प्रणाम। मेरा परिचय केवल इतना है कि मैं ओशो जैसे सद्गुरु का शिष्य हूं। बहुत वर्षों से ओशो के साथ हूं, तो आने वाले कई सन्यासी और मित्र ओशो के बारे में कई प्रश्न पूछते रहे हैं। इससे मन में भाव हुआ कि ओशो के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए। कुछ सन्यासी जो वास्तव में जान गए हैं, सत्य के संबंध में गहरे बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये देखता हूं कि वो कुछ बोल नहीं रहे। मेरे ध्यान में दो कारण आए हैं उनके न बोलने के। कि एक तो ये आम बात हो गई है कि अगर कोई बोलता है तो उस पर ये बात उठाई जाती है, उंगली उठाई जाती है कि यह गुरुडम फैला रहा है। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि जानने के बावजूद और वो कहीं कंजूस हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति में दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। बोलने से कोई गुरु नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभिव्यक्ति जीवन का एक माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी ओर से स्वयं को दूसरे के संबंध में अभिव्यक्त करना चाहता है, कहना चाहता है। भाषा उसी का एक माध्यम रही है। अथवा हम ऐसा कहें कि बहुत सारे लेखक होते हैं, लिखते हैं। मैं भी पिछले 30 वर्षों से लिख रहा हूं, तो वो मेरी अभिव्यक्ति है। अब जो मैं ओशो के संबंध में कुछ कहूंगा, आने वाले दिनों में कुछ वीडियो बनाऊंगा, तो ये भी मेरी अभिव्यक्ति है। जस्ट एक फ्लावरिंग है। मैं किसी भी प्रकार के और ऐसे तर्क नहीं दूंगा जो ओशो को सिद्ध करते हों, क्योंकि ओशो को सिद्ध करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ओशो के प्रवचन स्वयं उनका उत्तर है। इसलिए ओशो ने अपने जीवन में कभी भी, चाहे कितना ही विवाद हुआ हो, ओशो ने किसी प्रश्न का, विवाद का कोई उत्तर नहीं दिया। उनको जो सत्य के संबंध में कहना था, केवल वही कहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बोलना गुरुडम फैलाना है? तो मैं समझता हूं कि बोलने वाला गुरु नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और दूसरी बात यह समझता हूं कि गुरु कोई पद नहीं है, वो एक स्टेज है, एक दशा है। एक व्यक्ति ऐसी भाव दशा में आ जाता है कि जब वह ध्यानस्थ हो जाता है, समाधिनस्थ हो जाता है, बुद्धत्व उसमें घटित हो जाता है, तब वह व्यक्ति गुरुता को प्राप्त हो जाता है। वो पद नहीं है। पद तो होता है महंत का, कि दरपीडी एक गुरु और दूसरे गुरु को गद्दी पे, कुर्सी पे विराजित करके चला जाता है। वो गुरुता है, वो गुरु बनना है। गुरु बनना नहीं हो सकता। गुरु की स्टेज और दशा हो सकती है कि कोई व्यक्ति पूर्णतः मिट जाता है, तो मिटने के बाद वो एक ऐसी दशा में आ जाता है जहां उसको गुरु स्वीकार किया जा सकता है। ओशो एक ऐसे सदगुरु हैं, उनके पीछे जो भी शिष्य हैं, और वो अगर मिटने की स्टेज तक पहुंचते हैं तभी गुरुता की बात हो सकती है। उससे पहले गुरुता की बात नहीं हो सकती।
ओशो का सच्चा सन्यासी और साधक भी मैं उसी को मानता हूं जो इस मिटने के मार्ग पर जा रहा है। जो नहीं मिट रहा, जो नहीं मिट पा रहा, तब तक वह न सन्यासी है न ओशो का साधक है, ऐसा मेरा मानना है। ओशो कहते हैं कि जो तुम्हारे से आगे है उसका संग साथ करो। तो मैं ये समझता हूं कि अपने अनुभव प्रत्येक साधक को शेयर करने चाहिए, जिससे आने वाले साधकों को सहायता मिल सके। वो मित्रवत सहायता है, गुरु होना नहीं है। जो भी इस बात को जान लेता है, जो भी ध्यान को जान लेता है, उसमें ऐसी करुणा आ जाती है कि वह दूसरों की मदद करना चाहता है। और कोई भी मित्र आपके लिए आपसे आगे चलने वाला मददगार बन सके तो बुद्ध जिसे कल्याण मित्र कहते हैं वो कल्याण मित्र है। और उस कल्याण मित्र का संग साथ करें, और वो संग साथ करना ही सत्संग है। हरिओम तत्सत।